आइए हम कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करना चाहते हैं हेडलाइंस के रूप में। अब सीतारमण है ना, जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, वे उलझ गई। अब उन पर FIR दर्ज हुई और जो कोर्ट ने है ना, जो भी तथ्य प्रस्तुत किए गए थे ना, उनको सत्य माना और FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर। ईडी के मार्फत सीतारमण ने है ना 8,000 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डलवाए, ईडी के मार्फत। अब यहाँ पर ईडी भी अपने आप में बड़ी संकट में फंस गई है और हुआ है, सब कुछ प्रमाण है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा ऑन रिकॉर्ड है। तो अब ये है ना, अब ये निश्चित जो सीतारमण जी है ना, वो उलझ गई और नाजी गैंग ने उनको उलझा दिया। माल तो इन्हें भाजपा ने खा लिया और अब सजा है ना सीतारमण को भुगतना पड़ेगी। चलिए दूर से ही बात करते हैं। सिद्धारमैया का एक जो केस था ना जमीन संबंधी, तो भाजपाइयों ने उनसे त्याग पत्र मांगा था कि भाई त्याग पत्र दो, त्याग पत्र दो। तो अब आपको सीतारमण से भी त्याग पत्र मांगना चाहिए कि आप भी अब त्याग पत्र दीजिए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। आइए आज जो नाजी सरकार के झूठ का भी बड़ा पर्दाफाश हुआ। ये मोदी सरकार है ना, ये अपने आप को मोदी जी डंका पति कहते हैं कि विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में डंका बज रहा है। ठीक है भाई, बज रहा है। और आज की जो बैठक में है ना, यहाँ एक बात है कि अब भारत 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला बन गया। अच्छी बात है, बनना चाहिए, बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसा होना चाहिए। किंतु यह है ना, ये सफ़ेद झूठ निकला। हुआ ये कि जो लिस्ट में है ना संभावना जताई गई थी कि 2025 में भारत 4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है, और इस पर था कि जो लिस्ट आई है ना, उसके कॉलम 4 में इस पर लिखा हुआ था। अब यहाँ पर सच क्या है झूठ क्या है ये तो वो जाने, किंतु एक यहाँ पर जो GDP की जो लिस्ट आई ना, उसमें भारत का नंबर 141 हुआ है। अरे तो भैया, जब 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है और हम GDP में हमारा क्रम 141 पर, तो यह विरोधाभास क्यों? तो ये भी मामला बड़ा रोचक हो गया। जो भी है, ये नाजी सरकार को तो झूठ बोलने और जुमले फेंकने की आदत है, वो तो झूठ और जुमलों के आधार पर ही अपना अस्तित्व बनाएंगे। अब ये भी सारी बात हुई, ये भी एक लंकापति के लंका में धुआं उठ रहा। अब यहाँ पर हम आते हैं आज की जो बैठक हुई ना टीम इंडिया की। अरे मोदी जी ने हमें टीम इंडिया की बात कर दी। भैया, पहले तो तुमने इंडिया शिप का बहुत विरोध किया था, इंडिया गठबंधन का, और अब आप टीम इंडिया की बात कर रहे हो। अरे तो ये जो है ना, ये जुमला बंद कर दो। हमने तो इस जुमले का पोस्टमार्टम कर दिया। अब ये जुमला है ना टीम इंडिया, अरे टीम इंडिया क्या है? आप एक काम कीजिए, केंद्र और राज्यों में लोकप्रिय सरकार का गठन कर दीजिए, ये पूरी टीम इंडिया की सरकार हो गई। न कोई आरोप लगेंगे, विवाद होंगे और सबको प्रतिनिधित्व मिलेगा, परंतु ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो शशि थरूर है ना, वो अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने केरल सरकार को लांछित किया, क्योंकि हमारे दुश्मन राष्ट्र को है ना केरल सरकार ने आर्थिक मदद दी, वहाँ पर हर तरह का भूकंप के समय काम किया। अरे ये देखिए, हम सनातन धर्मी हैं, हम किसी के भी उत्पीड़न में और शोषण में विश्वास नहीं रखते हैं। जहाँ भी शोषण, उत्पीड़न और मानवीय मूल्यों का हनन होता है ना, हम वहाँ पर तुरंत सेवा देने चले जाते। अब ये थरूर साहब ये भूल गए कि जो तुर्की को सहायता दी गई थी ना, वो मोदी सरकार की प्रेरणा से और उससे दी गई थी। उसमें केरल सरकार का कुछ भी नहीं है। केरल सरकार ने पूरी व्यवस्था करके सारी वो सहायता राशि पहुँचाई। अब ये हुआ तो क्या ये जो थरूर जी है ना, मोदी जी के लंका में और आग लगा रहे हैं अमेरिका जाकर। चलो जो भी हुआ, ये भी एक अजीब बात है। अब यहाँ पर हम आते हैं, बात करते हैं ट्रंप की। ट्रंप ने है ना आज फिर एक नई घोषणा कर दी कि भारत सरकार ने है ना
जो हमारा जो निर्यात होगा भारत को उस पर टैक्स की कमी करने का ऐलान कर दिया, स्वीकृति दे दी, ठीक है दे दी। किंतु भारत सरकार ने तो कुछ भी नहीं बोला, अमेरिका ने ही बोला कि इस प्रकार का ऐसा हो गया, ट्रंप ने बयान दिया। अरे तो भैया ये हमारी भारत सरकार क्या करती है, ट्रंप पहले बोलते हैं, उसके बाद में उसका अनुमोदन करके उसका अनुसरण करती है। तो ये आखिर का नाटक क्यों होता है? चलिए ठीक है। और अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत का संचालन है ना, ये नाजी सरकार, ये मोदी गैंग नहीं कर रही है, सर उसका संचालन तो अमेरिका के द्वारा होता है। भारत सरकार का जो रिमोट है ना, वो ट्रंप के हाथ में। और ट्रंप ने तो मोदी जी के कितने आरोप लगाए, कितने जलील किए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, मगर मोदी चुपचाप रहे। अमेरिका में भी गए थे मोदी, ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहे। अरे क्या हो रहा है आखिर का? और इसका एक रहस्य क्या है? हुआ यह है कि मोदी जी है ना 1970 में अमेरिका में गए थे, वहाँ लंबा समय गुजारा उन्होंने, वहाँ पर अनेक प्रकार की ट्रेनिंग भी ली और वहाँ पर जो अमेरिका के हितों की रक्षा का संकल्प भी किया था। तो भाई संकल्प आज निभा रहे हैं और निभाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से सब पूरा है ना, आपको बहुत गाइड दी और आपको खूब पैसा भी मिला। अभी ट्रंप ने फिर आरोप लगाया था ना कि हमने 25 करोड़ की जो वो राशि दी थी। अरे सब कुछ तो खुला हो रहा है, अब आप इसमें हम क्या बात करें, क्या सोचें। अब यहाँ पर एक चल रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर को है ना ऑपरेशन लंगूर बता, बड़ी आलोचना हो रही कि क्या होता है ये। अरे भैया ठीक है, सेना ऑपरेशन सिंदूर है ना, सेना ने चलाया, सेना के शौर्य से हम आज गर्वित हैं, किंतु सेना के शौर्य के नाम पर जो ये नाजीवादी सरकार है ना अपने आप को हाईलाइट कर रही है, उसको राजनीतिक रूप से भुनाने की पहल कर रही है। तो जनता कह रही है कि भैया शौर्य तो सेना का है, आप तो लंगूर की तरह लूट लो। तो उसको जो कुछ लोगों ने कहा ना कि ऑपरेशन सिंदूर है ना, ये को ऑपरेशन लंगूर बना रही है ये नाजी की, ये सारा खुलासा हुआ। अब आखिरकार क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा इस देश में। और अभी तो अब सुप्रीम कोर्ट ने है ना बहुत कड़े कड़े प्रहार किए, जिससे नाजी सरकार बहुत बेचैनी। और इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा गिराने का, उसके प्रति अविश्वास पैदा करने का जितने सारे नाटक किए ना, वे सारे नाटक भी समाप्त हो गए और इनकी किरकिरी हो रही है। जो जस्टिस CJI है ना, वो संविधान के प्रति वफादार है, कानून के प्रति वफादार है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि न संसद बड़ी है, न कार्यपालिका विधायिका और न राष्ट्रपति, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी सुप्रीम है तो वो है संविधान और हमारे देश के कानून। हमारे संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मंत्री हो, नेता हो और कोई भी हो। तो संविधान के अंतर्गत ही राष्ट्र का संचालन होगा और होना ही चाहिए, ये भी बात स्पष्ट हो गई। आज एक वो जज साहब के मामले में भी, दिल्ली के रेवेन्यू कोर्ट के जज के मामले में भी बड़ी विचित्र बात आई कि 20-20 लाख और 1 करोड़ की रिश्वत लेने का मामला उजागर हुआ। हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया और वहाँ से जज को हटाया, बड़ा कार्रवाई की। तो आखिरकार ये कौन लोग हैं जो ये है ना न्यायपालिका को बदनाम करना चाहते हैं? अब से इस घटना से तो ये हुआ कि सुप्रीम जो हाई कोर्ट में और न्यायालयों में है ना धन बल के आधार पर काम चलता है, उसके भी निर्णय होते हैं। अब CJI भी बहुत कठोर है इस मामले में, वे भी कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए अब ये भी बात हो गई। अब यहाँ पर हम आते हैं, CJI ने है ना एक बहुत बड़ा व्यंग कसा और खुली चुनौती दी केंद्र सरकार को। उन्होंने कहा कि जो आप ये IPL है, दूसरे जो है ये शादी.com है, इनके जो ऐप बनाए जाते हैं ना, उनको आप मान्यता क्यों देते, किस लिए देते हैं और किस कारण से देते हैं, उनका पंजीयन कैसे होता है। इस मामले में एक बड़ी विचित्र बात है। IPL के कारण है ना
देश में सट्टे का कारोबार कितना बड़ा, और वो जो ऐप है ना उस ऐप के माध्यम से ही हो रहा है। तो सीजेआई ने तो स्पष्ट आया कि इस प्रकार के ऐप को बंद कीजिए, आप क्यों चला रहे हैं और मान्यता कैसे दी जा रही है। सीजेआई ने तो बहुत कड़वी बात कह दी, परंतु नाजी सरकार के दिमाग में कुछ भी नहीं आया, वो आज तक मौन है, उसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। ये भी एक घटना अपने आप में बड़ी विचित्र है। आज यहाँ पर दिल्ली में जो है ना, नाजी सरकार ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई, उसमें इंडिया गठबंधन के कुछ मंत्री भी शरीक हुए, सीएम शरीक हुए और जो डिप्टी सीएम भी शरीक है। परंतु यहाँ पर भी मोदी जी ने है ना अपना इवेंट बताना नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया कि जो गैर शासित राज्यों के मुख्यमंत्री थे ना, उनके साथ बड़े घुल मिल गए, उन पर ऐसी प्रेम वर्षा की कि हद से ज़्यादा। ये भी एक नाटक है, इवेंट है, हम जानते हैं इस नाटक के पीछे का अर्थ क्या। और हमने तो खुलासा कर दिया कि हम नरेंद्र मोदी जी है ना झोला उठा के चल देंगे, और चल भी देना चाहिए। अब उन्हें पद पर बैठने का अधिकार नहीं, परंतु अब मोदी जी है ना बिना पद के तो रह नहीं सकते। तो अब उनकी निगाह है ना राष्ट्रपति पद पर लगी, वे राष्ट्रपति पद पर बैठना चाहते हैं, तो और बिना जो विपक्ष के सहयोग के वे राष्ट्रपति पद पर बैठ नहीं सकते। तो उन्होंने एक टीम इंडिया का एक नारा दिया। अरे भैया, आप ये जनता को मूर्ख मत समझो, जनता को मूर्ख मत बनाओ। यदि आपको है ना टीम इंडिया बनाना है ना, तो केंद्र और राज्यों में लोकप्रिय सरकार के गठन की घोषणा कर दो। उसके लिए संविधान संशोधन लिया और पक्ष और विपक्ष एक साथ होकर उस संविधान संशोधन को मूर्त रूप दे देंगे। किंतु आप ऐसा नहीं करोगे, हम जानते। अब ये जो प्रमुख समाचार है ना, ये बड़े विचित्र हैं। अब यहाँ पर अनेक प्रकार के समाचार आ रहे हैं। ये मोदी गोदी मीडिया तो कोई समाचार बताता नहीं है। जो सोशल मीडिया पर जो कड़ी मेहनत करके बताते हैं समाचार, हम उन्हीं के आधार पर चल रहे हैं, और देश की जनता को उन्हीं के माध्यम से सत्य संदेश प्राप्त हो रहा है। अब कुल मिलाकर कहे ना तो नाजी सरकार के दिन लग गए और नाजीवाद के दिन लग गए। अब देश में ना तो नाजीवाद चलेगा, न नाजी संस्कृति चलेगी। अब यहाँ पर मोहन भागवत को भी है ना खुलकर सामने आ जाना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति बंद करो, ये वक्फ कानून को है ना इसको स्पष्ट कह दो कि ये मुस्लिमों की विधाक है, मुस्लिम जाने और वो उनका जाने, एक हल्का सा जो नियंत्रण होता है वो किया जाए। और जो नए वक्फ कानून में जो संविधान की आत्मा के विपरीत जो कुछ बातें प्रस्ताव है ना, उनको हटा दीजिए, उनकी जगह व्यवहारिक और अच्छे प्रस्ताव ला दीजिए। वक्फ कानून को है ना पूर्ण रूप में संवैधानिक बना दीजिए, बस सारा सब हो जाएगा। उसको संसद में प्रस्तुत कर दीजिए, संसद आम स्वीकृति दे देगी, बहस के बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, ये सारा का सारा समाधान हो जाएगा। हमने जो आज के जो अभी आपको जो प्रमुख समाचारों की प्रस्तुति दी है ना, वो कैसी लगी हमें जरूर। और आज मैं यहाँ पर एक अभी इस एपिसोड के बाद शादी.com का है ना एक भंडाफोड़ करने वाला हूँ कि शादी.com के माध्यम से किस प्रकार महिलाओं को लूटा जाता है, लोगों को लूटा जाता है। इसका भी अभी कुछ समय पश्चात ही इसका एक नया वीडियो जारी करूँगा। हमारे आज के जो समाचार है ना ये कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।